बच्चों, मैथिली शरण गुप्त के गीतों की श्रृंखला में आज गीत संख्या 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। ये अंतिम गीत है मैथिली शरण आपके पाठ्यक्रम का, जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया आपके पाठ्यक्रम में है। उर्मिला से संबंधित गीत हैं। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। आप लोग किताब सामने रखिए, पढ़ते रहिए। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं पास भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जीती जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मित्रों, उर्मिला के मन में प्रियतम के वियोग के कारण एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि उनका मन होता है सारा राज्य वैभव सुख समृद्धि सब त्याग कर उसी वन में जाकर रहने लग जाएं जहां उनके प्रियतम लक्ष्मण निवास करते हैं। इसलिए वह कहती हैं अपनी सखी से कि मेरे मन में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि मन होता है घर छोड़ दूं, यह राज्य वैभव सुख समृद्धि ये मुझे कुछ भाता नहीं है। प्रियतम के वियोग के कारण मन होता है कि उसी वन में मैं भी जाकर रहूं जिस वन में मेरे प्रियतम रहते हैं। देखिए किस तरह से कहती हैं कि यही आता है इसमें। मेरे मन में तो बस कभी कभी यही आता है कि छोड़ धाम धन, धाम माने घर, धन माने धन दौलत रुपया पैसा, छोड़ छोड़ करके मैं भी रहूं उसी वन में, मैं भी उसी वन में जाकर रहने लग जाऊं जिस वन में मेरे प्रियतम निवास करते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं पास भी दूर। उर्मिला अपने प्रियतम के पास जाकर के उनके साथ रहने की इच्छा नहीं जताती हैं। वे कहती हैं कि मैं वहां जाऊंगी जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनके मार्ग में बाधा बनने के लिए जाऊंगी। मैं जाऊंगी उसी वन में रहूंगी, लेकिन उनके पास नहीं रहूंगी, दूर दूर से उनको देखती रहूंगी। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, हमारे प्रियतम ने जो अपने बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करने का प्रण ले रखा है, मैं उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहती हूं। रहूं पास भी दूर, मैं उनके निकट रहते हुए भी दूरी बनाकर रखूंगी। ऐसा नहीं कि उनके पास जाकर के उनके काम में बाधा बनूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। उन्हें न पाने की उत्कट इच्छा तो रहे, पीड़ा तो रहे मेरे मन में, लेकिन दूर से उन्हें देख करके उसका समाधान भी कर लिया करूं। बस मेरे मन में यही आता है कि हर्ष डूबा हो रोदन में, यदि मैं रोऊं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रसन्नता की लहर छुपी हो कि एक पल के लिए मैं उन्हें देख लिया करूंगी। बस मेरे मन में यही आता है कि मैं सारा राज्य वैभव धन संपत्ति सब त्याग करके उसी वन में जाकर रहूं जिस वन में मेरे प्रियतम निवास करते हैं, ताकि मैं उन्हें दूर से देख करके अपने मन को सांत्वना दे सकूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। मैं उनके पास नहीं रहूंगी, बस जब कहीं वे सामने दिखाई देंगे तो झाड़ियों के पीछे छुपकर झुरमुट की ओर, झुरमुट झाड़ियों का झुंड समूह की ओट आड़ लेकर के उसके पीछे छुप करके मैं उन्हें उसके पीछे से झांक लिया करूंगी, देख लिया करूंगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं सिद्ध, और जब वे हमारे सामने से हो करके निकल जाएंगे तो जहां चरण रख करके वे निकलते हैं, बस जितनी धूल उनके चरणों से स्पर्श करती है, मैं चाहती हूं कि उनके निकल जाने के बाद मैं उसी धूल में लौटते हुए लेटी रहूं, ताकि उनका स्पर्श प्राप्त कर सकूं। बच्चों, इसी स्पर्श के लिए कई लोगों ने कई प्रकार के वक्तव्य कहे हैं। यहाँ जिस प्रकार का वर्णन किया गया है इसे ऊहात्मक वर्णन कहते हैं। इसमें प्रेमिका या प्रेमी अपने प्रियतम अपने प्रेमी से मिलने के लिए खुद को नष्ट करके भी
प्राप्त कर लेना चाहता है। कबीरदास जी ने कहा है कि यह तन जारो मस करो लिखो राम कै नाव, लेखन करो करंग की लिख लिख राम पठाऊं, कि ये शरीर को जला करके स्याही बना लूं और हड्डी की लेखनी उससे राम राम लिख करके अपने प्रियतम राम को पत्र लिखती रहूं, भेजती रहूं, जिससे कि उस पत्र को हाथ में लेकर जब वे पढ़ेंगे तो मेरे शरीर की बनी स्याही उनके हाथ से स्पर्श हो जाएगी। इस तरीके से मैं उनसे मिल लूंगी। और इसी बात को जायसी ने कहा है कि यहाँ तन जा रहा हूँ छार के कहा कि पवन उड़ाओ और मकुते ही मारग उड़ी पर एक कंत धरें झपाऊं, कि मेरा मन होता है शरीर को जला करके राख कर दूं और पवन से कहूं कि हे पवन उड़ा करके उस मार्ग पर ले जाकर डाल दे जहां पर मेरे पति देव चरण रख करके गुजरते हों, ताकि उनके चरणों से मेरी शरीर की राख का स्पर्श हो जाए और इस पर तरीके से मैं अपने प्रीतम को प्राप्त कर लूंगी। वही उर्मिला कहती हैं कि जब निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट, जब हमारे प्रीतम मेरे सामने से होकर के गुजर जाएंगे तो मैं उसी धूल में जहां उन्होंने चरण रखे हैं लौटते हुए लेटी रहूंगी, ताकि उनका स्पर्श, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकूं। रहें रत व निस्साधन में, वे बस अपने काम में लगे रहें, अपनी साधना में लगे रहें। मैं उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती, मैं उनकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहती हूँ। बस मेरे मन में यही आता है कि मैं अपने प्रियतम के पास जा कर के रहने लगूं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, उर्मिला कहती हैं कि अंत में जाते हुए और अपने गीत के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। जन मने हे मनुष्यों, जगती मने पृथ्वी तल पर धन के पीछे, धन के लिए, मात्र रुपया पैसा के लिए, चंद रुपयों के लिए उत्पात उचित नहीं। उत्पात अर्थात लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, किसी प्रकार का वाद विवाद, किसी प्रकार के कुकृत्य उचित नहीं है, क्योंकि इस जीवन में अगर किसी की विजय होती है तो वह प्रेम है। प्रेम की ही जय जीवन में, इस जीवन में तो सिर्फ प्रेम की ही जय होती है। इसलिए सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। किसी का धन यदि हम आज ले लेंगे तो जरूरी नहीं कि कल वह धन मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन यदि मनुष्य से प्रेम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें अवश्य मिलेगा। यही आता है मेरे मन में, तो बस यही आता है कि मैं सारा राज्य वैभव धन संपत्ति सब त्याग करके, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, प्रेम में ही सब कुछ है। मेरा मन है कि मैं भी जाकर के उसी वन में रहूं जहां मेरे प्रियतम निवास करते हैं।